By simply following these three simple steps, you can literally make anyone chase you. एंड anyone से मेरा मतलब है anyone। आप ये तीन टेक्निक्स में अगर अपने आप को इतना एक्सेल कर लें दैट दीज थ्री क्वालिटीज बिकम्स द वेरी कोर ऑफ यू, तो फिर आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा जो आपको लिटरली चेज ना करे या फिर आपके लिए एडमिरेशन ना रखे, आपके लिए लव फील ना करे। एंड ये सबको इंक्लूड करता है, आपकी फैमिली को भी, आपके फ्रेंड्स को भी, आपके क्रशेस, आपकी अपॉर्चुनिटीज लाइफ में, सब कुछ। सिर्फ इन तीन क्वालिटीज को अपने अंदर ले आओ एंड यू विल बी लाइक द मैग्नेट इन एवरीवन्स लाइफ। और ये तीनों स्टेप्स करना बहुत आसान है और सिर्फ इसमें जो मेन प्रायोरिटी होती है वो होते हैं आप खुद। और इसे कैसे करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्म करूंगी, बिकॉज एवरी सिंगल स्टेप इज इंटरकनेक्टेड विद द अदर स्टेप। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ एक स्टेप फॉलो किया तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। नो, यू हैव टू फॉलो ऑल द थ्री स्टेप्स ताकि आपको उस चीज का कंप्लीट बेनिफिट मिले। अगर आप तीनों में से एक स्टेप को भी मिस करते हैं तो फिर जो इफेक्ट आप चाहते हो ना वो नहीं मिलेगा। आप चाहते हो ना आपकी लाइफ में मार्वलस अपॉर्चुनिटीज आए, लोग आए, आपकी लाइफ में चेंजेस हो, आप अपनी ड्रीम लाइफ की तरफ जा सके, देन दीज थ्री क्वालिटीज आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। इन तीनों में से एक भी मिसिंग नहीं हो सकती है। ये तीन क्वालिटीज आपके अंदर जैसे ही आ गई ना, आप अपनी जिंदगी में बदलाव होते हुए खुद देख पाएंगे। एंड दिस इज अ गारंटीड प्रूवन थिंग। आप इसे रियल लाइफ में अपने आसपास भी देख सकते हैं, सेलिब्रिटीज इसे करते हैं। एवरी पर्सन जो अपनी लाइफ में सिग्निफिकेंस होल्ड करता है ना, एवरी वन प्रैक्टिसेस दीज थ्री स्टेप्स। सो अगर आप भी अपनी लाइफ में मैग्नेटिक चार्म लाना चाहते हैं तो इन तीन स्टेप्स को कंप्लीटली फॉलो कीजिएगा और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको इस वीडियो का पूरा बेनिफिट मिले। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। सो बिना डिले किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम सुप्रिया है। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैनिफेस्टिंग अ मैग्नेटिक पर्सनालिटी अब बहुत आसान हो चुका है अगर आप अपने ऊपर फोकस करना जानते हैं, अगर अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना जानते हैं तो फिर आपकी जिंदगी को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। जो तीन स्टेप्स के बारे में मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में बात करी थी कि उन तीन स्टेप्स को फॉलो करके आप भी एक मैग्नेटिक पर्सन बन सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहली चीज जो आपको जरूरत है दैट इज स्टेप नंबर 1 इज डू नॉट बी अवेलेबल टू मच। जब आप बहुत ज्यादा अवेलेबल होते हो ना लोगों के लिए, लाइक एवरी सिंगल टाइम यू आर अवेलेबल फॉर एवरीबॉडी फॉर एवरी ओकेजन, तो आपकी वैल्यू कम होने लगती है। जितना ज्यादा आप अवेलेबल रहते हो उतनी ही ज्यादा आपकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाती है। आपने ये अक्सर देखा होगा ना कि आप कुछ लोगों के लिए बहुत कर रहे होते हो, लाइक यू आर ऑलवेज एट बैक एंड कॉल, लाइक उन्होंने एक बात बोला आपने वो चीज तुरंत कर दी, यू आर लाइक ऑलवेज अवेलेबल। और उतना ही ज्यादा आपको फील होता है कि यार ये मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं करते, ये मेरी वैल्यू नहीं करते। लाइक इफ आई एम अपसेट और आई एम नॉट फीलिंग गुड, उन्हें फर्क भी नहीं पड़ता। व्हाई इज इट लाइक दैट? लाइक आई एम सो मच कंसर्न्ड अबाउट देम, तो फिर वो मेरे लिए क्यों नहीं है? आई एम सो मच अवेलेबल फॉर द अदर पर्सन, तो अदर पर्सन मेरे लिए अवेलेबल क्यों नहीं है? ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि लोग आपकी वैल्यू कम करते हैं बिकॉज आप हमेशा अवेलेबल होते हो। सो स्लो डाउन योर एक्सेस। जितना ज्यादा आप स्केर्स होगे ना उतना ज्यादा आपकी डिमांड बढ़ेगी। तो स्केर्सिटी इज द प्रिंसिपल फॉर हैविंग ग्रेट डिमांड। और ये कॉन्सेप्ट ना सिर्फ इकोनॉमिक्स में नहीं लगता, ये कॉन्सेप्ट हर जगह लगता है, एवरी सिंगल एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। जितना ज्यादा आप अवेलेबल होते हो उतनी ज्यादा आपकी वैल्यू कम हो जाती है, और जितनी आपकी एक्सेसिबिलिटी कम होती है उतनी ही आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स इटसेल्फ प्रैक्टिस बीइंग लेस अवेलेबल। अपने टाइम को प्रायोरिटाइज कीजिए, खुद पे स्पेंड कीजिए, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे, लर्निंग पे, नॉलेज पे, विजडम पे, सेल्फ केयर पे, स्किन रूटीन्स पे, हेयर केयर पे, बिल्डिंग अ करियर, बिल्डिंग योर पर्सनालिटी, बिल्डिंग योर अपीयरेंस, हर एक चीज के ऊपर वर्क कीजिए। दैट लीड्स अस टू द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप दैट इज साइलेंस विदाउट बीइंग वैल्यूएबल किसी काम के लिए। अगर आप अनअवेलेबल तो हो गए, आपने सोचा कि हाँ यार मैं बहुत ज्यादा अवेलेबल रहता हूँ, आई एम ऑलवेज लाइक प्रेजेंट फॉर एवरीवन, तो मैं फिर अब अनअवेलेबिलिटी ट्राई करता हूँ, स्कैर्सिटी ट्राई करता हूँ। इट विल नॉट वर्क अगर आप वैल्यूएबल नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप घर में बैठे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप एक रेगुलर स्टूडेंट हो या फिर एक रेगुलर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो लाइक एवरीबडी एल्स, एंड आपके अंदर कोई एडिशनल वैल्यू नहीं है जो आप किसी को प्रोवाइड कर सकते हो, या फिर आप में अंदर वो वैल्यू नहीं है दैट सामने वाले पर्सन को आपकी कमी खल रही है, या फिर आप एक ऐसी पोजिशन पे नहीं पहुंच रहे जिसे देख करके उसे लगे कि यार आई वॉन्ट टू बी विद दिस पर्सन, तो विदाउट बीइंग वैल्यूएबल आपकी साइलेंस का कोई मतलब नहीं है। सो इफ यू वॉन्ट कि आपको लोग वैल्यू करें, देन बिकम समथिंग, बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। अपनी लुक्स को इंप्रूव करो, अपनी स्टडीज को इंप्रूव करो, गेट अ जॉब और चूज एन एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी। डू समथिंग जो सामने वाले को ना कहीं दिख भी रहा है। लाइक मे बी यू वॉन्ट टू बिकम अ सोशल मीडिया स्टार, तो आप धीरे धीरे सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हो, आपके एंगेजमेंट्स बढ़ रहे हैं, आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, यू आर ग्रोइंग ऑन योर
करियर लैडर। और ये चीज जब सामने वाला पर्सन देखता है एंड दे रियलाइज कि यार पहले तो आप इतना अवेलेबल रहते थे और अब नहीं है, बट उस एब्सेंस के अंदर आप एक वैल्यू क्रिएट कर रहे हो जो कहीं ना कहीं वो देख सकते हैं, दैट बिकम्स लाइक अ प्रेज पॉइंट फॉर देम कि यार आई वांट टू बी द नोन पर्सन इन दिस पर्सनस लाइफ। दे आल्सो फील लाइक यार मुझे भी रहना है इसके साथ, मेरे को भी जानना है कैसे कर रहे हैं, मेरे को भी बात करनी है, टाइम स्पेंड करना है। ये सारी चीजें ना होती हैं जब आप देखते हो ना कि सामने वाला पर्सन आपकी लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू होल्ड कर रहा है। लाइक अगर आपने एग्जाम प्रिपरेशन के लिए सामने वाले से थोड़ा सा बात करना कम किया, स्कैसिटी क्रिएट करी, सो डोंट जस्ट सेट आइडियली कि यार आपकी एब्सेंस उसकी लाइफ में ना एक अप एंड डाउन वाली सिचुएशन क्रिएट कर देगी। ऐसा नहीं होगा। आप किसी की लाइफ में जब तक हो तब तक उसकी लाइफ में वैल्यूबल हो, जब आप नहीं होते हो दे विल रिप्लेस यू विद समवन एल्स। तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस खुद को मत दो दूसरों की लाइफ में। अगर खुद की लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं बन पा रहे हो तो दूसरों की लाइफ में तो इंपॉर्टेंट बन ही नहीं सकते। सो बिकम इंपॉर्टेंट इन योर ओन लाइफ। अगर आपने एक स्केसिटी क्रिएट करी तो स्केसिटी को यूज कीजिए, अपना नाम बिल्ड कीजिए, अपना करियर बिल्ड कीजिए, अपनी पर्सनैलिटी बिल्ड कीजिए, अपनी अपीयरेंस को इंप्रूव कीजिए, अपने आप को इतना बेटर वर्जन बना दीजिए दैट सामने वाले पर्सन को जब भी वो आपको देखे, इवन गेटिंग अ ग्लिम्स वंस इन अ वाइल, दे फील लाइक अरे यार दिस पर्सन इज सो अमेजिंग, आई वांट टू बी विद दैट पर्सन। अगर आप हमेशा कंप्लेन करते हो, आप हमेशा रो रहे होते हो, आप हमेशा परेशान होते हो, चेंज दैट पर्सनैलिटी टू बी अ मोर वाइब्रेंट पर्सनैलिटी, बिकम विटी, बिकम नॉलेजेबल, बिकम वाइज, ताकि जब वो नेक्स्ट टाइम आपसे अगर एक बार भी मौका मिल रहा है ना बात करने का, दे सी अ वर्जन ऑफ यू जिसको देखने के बाद दे आर शॉक्ड, अरे यार क्या बात करी है बंदे ने, लाइक व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी यू हैव बिकम नाउ, वो ज्यादा वैल्यू क्रिएट करेगा। मे बी यू टुक अ गैप फॉर प्रिपरेशन एंड you became an IAS officer or a banker, or you qualified for an SSC exam, or you qualified some other exam, or you simply established a career जिसमें आप अपनी मेहनत, अपने पोटेंशियल को दिखा रहे हो, अपने बेटर वर्जन को दिखा रहे हो, तो फिर आपकी स्केसिटी की वैल्यू होगी। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप खाली बैठे हो, आप लाइक सिर्फ ख्याली पुलाव बना रहे हो, तो आपकी स्केसिटी की वैल्यू नहीं होगी और धीरे धीरे वो स्केसिटी परमानेंट हो जाएगी और उस इंसान को याद भी नहीं रहेगा कि आप उनकी लाइफ में थे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप साइलेंस को चूज कर रहे हो देन चूज इट वाइजली बाय बिल्डिंग योर ओन वैल्यू, तो ही आपकी वैल्यू क्रिएट होगी। सो स्टेप 1 हैज टू बी डन विद स्टेप 2। अगर आप स्टेप 1 करते हो स्टेप 2 नहीं करते हो तो स्टेप 1 की कोई वैल्यू नहीं है। यू नीड टू डू बोथ द स्टेप्स। नाउ कमिंग टू द थर्ड स्टेप एंड दैट इज वेरी क्रूशियल। स्टॉप चेजिंग, स्टॉप मेकिंग कॉल्स, स्टॉप डबल चेकिंग पीपल, स्टॉप सीकिंग कि लाइक कौन क्या कर रहा है, किसी ने आपकी बात मानी या नहीं मानी, कौन आपसे बात कर रहा है, कौन आपसे बात नहीं कर रहा है। स्टॉप गेटिंग अफेक्टेड बाय पीपल। जितना ज्यादा आप लोगों को चेज करोगे, जितना ज्यादा आप लोगों के पीछे पड़ोगे, उतना ही ज्यादा आप अपनी वैल्यू को घटा रहे होगे। सो इवन अगर आपने स्टेप 1 और स्टेप 2 फॉलो कर लिया, बट स्टेप 3 में आप ये कर रहे हो कि आप कॉन्स्टेंटली जिनको आप लाइक करते हो, जो आपके क्रश हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, लाइक यू आर कॉन्स्टेंटली लाइक चेकिंग देम आउट, यू आर सीकिंग कि लाइक कौन क्या कर रहा है। समबडी थ्रू अ पार्टी, आपको नहीं इनवाइट किया, देन यू आर लाइक व्हाई डिडंट यू नॉट इनवाइट मी, तुम मुझे भूल गए हो, या फिर ऑल काइंड्स ऑफ दोस रबिश हैपनिंग। अगर ये कर रहे हो ना तो यू विल ऑटोमेटिकली जो तुमने वैल्यू क्रिएट करी थी वो वैल्यू घट जाएगी। सो इफ यू वांट टू मेंटेन दैट वैल्यू कि यार सामने वाला पर्सन तुम्हारी वैल्यू करे, डोंट सीक अप्रूवल फ्रॉम अदर्स, वैलिडेशन मत सीख करो, लोगों को कॉल मत करो, लोगों को अपनी तरफ से कॉल करना बंद कर दो। इफ यू आर समवन जिसने हमेशा एक रिलेशनशिप में हमेशा कॉलिंग जोन रखा है कि हमेशा अपनी तरफ से पहला एफर्ट डाला है, स्टॉप डूइंग दैट। बिकॉज अगर आप ही हमेशा अपनी तरफ से कॉल कर रहे हो, सामने वाला रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, दैट मीन्स देयर इज समथिंग ब्रोकन इन दैट रिलेशनशिप। चाहे वो आपकी फ्रेंड्स की रिलेशनशिप हो, रिलेशनशिप बिटवीन अ गर्ल एंड अ बॉय हो, या फिर आपके स्पाउस के साथ हो, या फिर आपकी खुद की फैमिली के साथ। अ रिलेशनशिप शुड बी मेंटेन फ्रॉम बोथ साइड्स। सो दोनों तरफ से वो एफर्ट होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि हमेशा आप ही की तरफ से एफर्ट होता था, देन स्टॉप मेकिंग द कॉल्स, स्टॉप चेकिंग द टेक्स्ट, स्टॉप थिंकिंग अबाउट देम कि यार वो मेरे को कॉल क्यों नहीं कर रहे, मेरे को मैसेज क्यों नहीं कर रहे, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे। जस्ट लेट इट गो, लेट इट गो। जितना ज्यादा आप लोगों को चेस करोगे ना, उतना लोग आपसे दूर भागेगा, और जितना आप चेस करना बंद कर दोगे और खुद पे ध्यान दोगे, ऑटोमेटिकली लोग आपको चेस करना शुरू कर देंगे। बिकॉज आउटसाइड वर्ल्ड ना वो ही रिफ्लेक्ट करता है जो आप अंदर से फील करते हो। सो फ्रॉम इनसाइड अगर आप वैल्यूबल फील कर रहे हो, अगर आप अट्रैक्टिव फील कर रहे हो, तो वर्ल्ड विल ऑल्सो शोकेस द सेम क्वालिटी। वो भी आपको चीजें अट्रैक्टिव जोन से ही दिखाई देगी, चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही होंगी। अगर आप खुद की वैल्यू कर रहे हो, यू विल फील द वर्ल्ड इज वैल्यूइंग एज वेल। अगर आप अपने आप से प्यार करते हो, आप अपनी केयर कर रहे हो, अपने आप को इंप्रूव कर रहे हो, तो यू विल ऑल्सो सी द वर्ल्ड गिविंग यू द अपॉर्चुनिटीज जहां पर आप अपना और बेटर कर सकते हो। सो अगर आप अपनी लाइफ को जेन्युइनली चेंज करना चाहते हो ना, इन 3 क्वालिटीज को अपने अंदर जरूर रखो। दैट स्टार्ट बीइंग स्केयर्ड, स्टॉप बी
स्टार्ट बीइंग स्कैर्स, बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी मत रखो, स्टार्ट बिकमिंग वैल्यूएबल, कुछ बिल्ड करो, अपनी पर्सनालिटी को, अपनी नॉलेज को, अपने विजडम को बिल्ड करो, अपनी वैल्यू क्रिएट करो एंड स्टॉप चेजिंग थिंग्स। जब तक चेज करना बंद नहीं करोगे चीजें अट्रैक्ट नहीं होंगी। एंड जब तुम पहले और दूसरे स्टेप को फॉलो करोगे ना, लिटरली चेज ना करना आसान हो जाएगा। अभी जब हम कुछ नहीं कर रहे होते ना, अपने ऊपर काम नहीं कर रहे होते, अपने आप से प्यार नहीं कर रहे होते, तो वी स्टार्ट टू चेज थिंग्स। हम सोचते हैं हम चेज नहीं करेंगे बट फिर भी चेज कर रहे होते हैं, बिकॉज हमारा माइंड खाली है, हम किसी चीज में अपने आप को सेल्फ ग्रोथ में डाल नहीं रहे, अपनी वैल्यू को हम बढ़ा नहीं रहे। तो जब आप अपनी वैल्यू को बढ़ाना शुरू करोगे, लाइक अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हो, कोई एग्जाम क्वालिफाई करना चाह रहे हो, अपनी अपीयरेंस को इंप्रूव करना चाहते हो, अपनी ओवरऑल फिजिकल पर्सनैलिटी को इंप्रूव करना चाहते हो, जब खुद पे काम करने लगोगे तो यू विल स्टार्ट फीलिंग कि जो खाली टाइम में आप बैठ करके सिर्फ दूसरों के बारे में सोच रहे थे, यू वर चेजिंग सर्टेन थिंग्स, वो स्पेस ही खत्म हो जाएगी। लाइक यू विल बी वर्किंग अपॉन योर सेल्फ और तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कब चीजें तुम्हारी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो गई। So that is why it is said, yeah, stop chasing, things will automatically come to you, because chasing creates a lack in you. और जब आप अट्रैक्ट करते हो ना, वो अबंडेंस होती है। तो जब खुद पे इम्प्रूवमेंट पे काम कर रहे होते हो, खुद की बेटरमेंट पे काम कर रहे होते हो, नॉलेज पे काम करते हो, तो चीजें ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होती है, बिकॉज नाउ यू आर शोइंग अबंडेंस, you are working upon yourself, you are loving yourself, so the love is getting attracted towards you. So इन 3 स्टेप्स को जरूर फॉलो कीजिए अगर आप अपनी जिंदगी में ये चेंजेस चाहते हैं, और आपकी लाइफ में चेंजेस 200% आएंगे अगर आप इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करो। डू नॉट मिस इवन अ सिंगल स्टेप, follow all the 3 steps. Genuinely best opportunities, best relationships, best people, everything in your life, सब कुछ बेस्ट होगा। just love yourself, work upon yourself and follow these 3 rules by heart and your life will change 100%. So I hope this video was helpful to you, और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब आपको प्रोवाइड करूंगी। Till then, take care of yourself and don't forget to like, share, subscribe. Thank you so much for watching.